नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्मचारियों का आंदोलन शुरू, काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन। जिले की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी माकपा, तैयारी शुरू। आरएसएस ने भारत सरकार समाचार विस्तार से। राज्य सरकार का वर्तमान कार्यकाल इस वर्ष के अंत में पूरा हो रहा है। चुनावी वर्ष को देखते हुए राज्य के कर्मचारी व अधिकारी अपनी मांगों को लेकर गंभीर हैं। इसलिए गहलोत सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। राजस्थान पशु चिकित्सक एसोसिएशन के बैनर तले आज जिले के पशु चिकित्सकों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे पशु चिकित्सकों ने कहा कि 5वें व 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद भी मानव व दंत चिकित्सकों के समकक्ष वेतन श्रृंखला व डीएसीपी का लाभ पशु चिकित्सक को नहीं दिया जा रहा। एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशु चिकित्सकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, लेकिन वेतनमान व अन्य सुविधाओं के मामले में पशु चिकित्सकों की मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही वेतन विसंगतियां दूर नहीं की गई तो राज्य के समस्त पशु चिकित्सक 29 अप्रैल को जयपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। 5वें और 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पशु चिकित्सकों को मानव और दंत चिकित्सकों के समान परिलाभ दिया जाना था, लेकिन यतेंद्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट और अभी कृष्णा पटागर समिति की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर राज्य सरकार ने अभी भी वो वेतन विसंगति दूर नहीं की है। इसी क्रम में आज हनुमानगढ़ जिला के सभी पशु चिकित्सकों ने सामूहिक अवकाश लिया है। चिकित्सक और दंत चिकित्सक जो अपना कार्य करते हैं, ज्यादातर एसी उनका कमरा होता है, वहाँ पे जाके मरीज इलाज करवाते हैं, जबकि पशु चिकित्सक धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, उनके घर जाके अपनी चिकित्सा सेवाएं देते हैं। उसके बावजूद भी उनकी तनख्वाह उन लोगों से कम रखी गई है। राज्य सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरोध में आज जिला मुख्यालय पर मंत्रालयिक कर्मचारी आधे दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुधवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई थी, जिसमें कर्मचारी संगठनों ने गुरुवार से 25 अप्रैल तक आधे दिन का सामूहिक अवकाश लेने का निर्णय किया था। कर्मचारी नेता बृजमोहन सोखल ने कहा कि अगर कर्मचारियों की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो 26 अप्रैल को सभी कर्मचारी पूरे दिन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मचारियों द्वारा आधे दिन का सामूहिक अवकाश लेने से कार्यालयों में कामकाज काफी प्रभावित हुआ। राज्य सरकार द्वारा भटनागर समिति की सिफारिशें लागू करने पर विद्युत विभाग में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी भी नाराज हैं। तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार को ज्ञापन व धरनों की भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए कर्मचारी अपनी मांगों की पूर्ति के लिए कार्य बहिष्कार का रास्ता अपनाएंगे। सभी कर्मचारी इंटरवल के बाद से आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। इस संबंध में हमें जिला कलेक्टर साहब को सभी को अवकाश सामूहिक रूप से सौंप दिए और कंटिन्यू हमारा चलेगा प्रोग्राम 25 तक। आधे दिन का अवकाश दोपहर बाद हम लेंगे और उसके बाद एक दिन का अवकाश रहेगा और उसके बाद और आगे की कार्यक्रम तय किए जाएंगे। माकपा ने हनुमानगढ़ जिले में सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। जिला कमेटी की बैठक में राज्य सचिव प्रोफेसर वासुदेव ने भी शिरकत की। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए माकपा ने जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी उतारने का निर्णय किया है। गुरुवार को जिला कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया। माकपा नेताओं ने कहा कि पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए तहसील स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उसे जिला कमेटी के माध्यम से राज्य कमेटी को भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी। कि जिले की सभी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए और अभी तहसीलों से हम उनके नाम मांगेंगे, उसके बाद जिला कमेटी में जाके और वो राज्य कमेटी में जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उनकी निशानदेही करनी है और चुनाव की तैयारी के लिए व्यापक तौर पे हम पूरे जिले के अंदर जाएंगे। जिला कमेटी की बैठक में राज्य सचिव प्रोफेसर वासुदेव, जिला सचिव रामेश्वर वर्मा, बीएस पेंटर, रघुवीर वर्मा, चंद्रकला वर्मा और नसीब खान आदि ने विचार व्यक्त किए। सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई। वर्मा ने कहा कि पार्टी 24 से 30 अप्रैल तक साप्ताहिक कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें एफडीआई के खिलाफ माहौल तैयार किया जाएगा।
एक तो हमारा हर साल का नवीनीकरण का होता है, हर साल हम दोबारा पार्टी के मेंबर को रिन्यू करते हैं, उनका नवीनीकरण करना है। और एक 26 तारीख से लेके 31 तारीख तक पूरे जो है जिले के अंदर हमने जो है खाद्यान्न के सवाल को लेके हर परिवार को 35 किलो गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देना, और उसके साथ साथ जो है FDI जो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है इसके खुदरा व्यापार में, उसका जो है विरोध करना। किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, इन सारे सवालों पर हम जनता की समस्याओं के लिए पूरा एक सप्ताह का जो है 24 तारीख से शुरू करके 31 तारीख तक जो है हम पूरा एक जो है जत्था निकालेंगे, गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे। उस अभियान को जो है हमारा चलाने का है। क्रीड़ा परिषद की ओर से प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार देने से पूर्व RSS से संबद्धता संबंधी शपथ पत्र भरवाने का विरोध होने लगा है। RSS के स्वयंसेवकों ने कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और अपना विरोध दर्ज करवाया। RSS के निशाने पर एक बार फिर है गहलोत सरकार। स्वयंसेवक गहलोत सरकार की उस नीति का विरोध कर रहे हैं जिसमें राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा पुरस्कृत खिलाड़ियों को इस बात का शपथ पत्र भरवाया जा रहा है जिसमें RSS से संबद्धता को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। गुरुवार को RSS के हरिदेव जोशी, विकास गुप्ता, जिला संपर्क प्रमुख मनोज शर्मा आदि ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरकार के प्रति रोष जताया। उनका कहना था कि RSS राष्ट्रवादी संगठन है, सरकार को अगर नियम ही बनाना है तो वह आतंकवादी संगठन को लेकर शपथ पत्र भरवाए। संघ ऐसे तुगलकी नियमों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हमारा ये कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी विचारों को लेकर चलने वाला संगठन है और संघ की शाखाओं में दमखम पैदा करने वाले कार्यक्रम होते हैं। उसी दमखम के बल पर अगर कोई समाज का व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको पुरस्कार देने से पहले इस प्रकार से ये शपथ मांगना कि हमारा संघ से कोई संबंध नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, DG वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम DG वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन।
मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। समाज कल्याण विभाग की ओर से पंचायत समिति कार्यालय परिसर में निशक्त जनों के लिए निशुल्क शिविर लगाया गया। इसमें दूर दराज से आए निशक्त जनों को थोड़ी परेशानी भी हुई, लेकिन दर्जनों योग्य जनों को उपकरण वितरित किए गए। हनुमानगढ़ पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को लगाया गया शिविर। इसमें लाभान्वित होने के लिए जिले भर के निशक्त जन पहुंचे। उन्होंने आवेदन पत्र तैयार कर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया और राहत दिलाने का आग्रह किया। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने भी शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने निशक्त जनों को उपकरण भी भेंट किए। नोहर से आए निशक्त जनों ने कहा कि उन्हें काफी उम्मीद थी कि यहां पर उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेटर मिलने के बावजूद राहत नहीं दिलाई जा रही। व्हीलचेयर लेने के लिए यहाँ हमारा फार्म भरा हुआ था 2 साल पहले का, कॉलेज घर पे लेटर पहुंचा था, उसके हिसाब से हम यहाँ व्हीलचेयर लेने के लिए आए। उन्होंने कहा कि आपको व्हीलचेयर नहीं मिलेगी। अब उन्होंने कहा कि ट्राईसाइकिल दी हुई है, 3 साल के बाद ही व्हीलचेयर मिलेगी। लेटर के हिसाब से तो हम यहाँ पहुँचे, इसके हिसाब से हमें मिलनी चाहिए थी व्हीलचेयर। तो कैलीपर और ट्राईसाइकिल के लिए आए हुए हैं और ट्राईसाइकिल का तो आवेदन हो गया है और कुछ देर में कैवेरी मिल जाएगी और कैलीपर में नहीं मिला है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज गहलोत के मुताबिक इस तरह के शिविरों से निशक्त जनों को लाभान्वित करने का प्रयास जारी है। योग्यजनों को उपकरण वितरण का प्रोग्राम है। सरकार मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत राज्य के प्रत्येक पात्र विशेष योग्यजन को उसकी आवश्यकता अनुसार उपकरणों का वितरण किया जाना, जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैसा की हियरिंग एड, क्लिपर आदि की। तो इसी के तहत ये आज हनुमानगढ़ पंचायत समिति में आज ये कैंप निर्धारित किया गया है, जिसमें पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद पर गिरदावरी की जगह पीली पर्ची लागू करने की मांग की। गेहूं और सरसों की बम्पर पैदावार को देखते हुए भाजपा किसान मोर्चा ने खरीद व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दौलतराम मुंड, राम सिंह बराड़, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची और पूर्व पार्षद श्री कृष्ण वर्मा, जीतू आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि गिरदावरी रिपोर्ट नहीं मिलने से किसानों को परेशानी होती है। सरसों की बेकदरी हो रही है। 3000 रुपये सरकार ने समर्थन मूल्य बंद है, परंतु औने पौने में 250-250 रुपये में व्यापारी ले रहे हैं। कहीं भी सरकार दिखाई नहीं दे रही। इसके लिए कलेक्टर साहब से भी हमने प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन भी दिया है, बात भी की है। और गेहूं के लिए जो ये गिरदावरी की अनिवार्यता है वो बंद करके एक साधारण पर्ची, पीली पर्ची जो पिछले साल जैसे लागू की थी ऐसी हो, जैसे किसानों को राहत मिले, वरना किसान महीना महीना वहाँ पड़े रहेंगे। किसान मोर्चा के नेताओं ने भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा की तैयारी पर भी चर्चा की। राम सिंह बराड़ ने कहा कि प्रस्तावित यात्रा में किसान मोर्चा की तरफ से प्रत्येक तहसीलों में 2-2 प्रतिनिधियों का चयन किया गया है, जो मंडल टीम के साथ स्वराज यात्रा की तैयारी के लिए काम करेंगे। इसके तहत हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए हेतराम और शराफत अली, संग्रिया के लिए राम सिंह बराड़ और दौलतराम मुंड, पीलीबंगा के लिए जगजीत सिंह और विनोद धारनिया, नोहर के लिए राय सिंह सहारण और राजाराम बेनीवाल तथा भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नथुका कुरैशी और रणधीर सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वसुंधरा जी संकल्प स्वराज यात्रा हमारे यहाँ आ रही है, उसके लिए किसान मोर्चा अपनी प्रभावी भूमिका निभाए। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 2-2 आदमी
किसान मोर्चे से नियुक्त किए हैं, जो अपने सुविधा अनुसार मंडल से, किसान मोर्चा के मंडल से लेके वहाँ का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मंडल है उससे मिलके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ सभा स्थल पर ला सके। आज मुख्य उद्देश्य यही था। रेलवे में कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए चुनाव प्रक्रिया तेज है। इसके तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की आम सभा जंक्शन परिसर में हुई। इसमें यूनियन के केंद्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सहित काफी संख्या में श्रमिक नेताओं ने भाग लिया। चुनाव को लेकर रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन से जुड़े कर्मचारियों का उत्साह देखते ही बनता था। अपनी यूनियन के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाते ये कर्मचारी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। केंद्रीय महामंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों का शोषण लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में मंत्रालय का ध्यान नहीं, वर्ल्ड बैंक के दबाव में सब कुछ हो रहा है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीति भटक चुकी है, इससे आम वर्ग परेशान हो रहा है। उन्होंने कहा कि चालक, एएसएम, पॉइंटमैन, टीटी जैसे पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी व कर्मचारी परिवार से अलग रहने के लिए मजबूर हैं। उनका पारिवारिक रिश्ता खतरे में है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे बीवी बच्चों से दूर रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि घर और परिवार में क्या रहा है। सामाजिक जीवन से अलग होने के कारण उनकी मनोदशा पर विपरीत असर पड़ने लगा है। हरभजन सिंह ने कहा कि यूनियन ने कर्मचारियों की पीड़ाओं को इंगित कर उसके समाधान के लिए प्रयास किया है। 25 अप्रैल को होने वाले चुनावों में एकजुट होकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन को मजबूत करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि यह सब वक्त की जरूरत है। भारतीय रेलवे का चलन शुरू किया जाए और वो थाने बोरी बंदर के बीच में 35 किलोमीटर टुकड़े से रेलवे शुरू की और उस रेलवे को शुरू करने की उनकी सोच यही थी कि हिंदुस्तान को किस तरीके से लूटा जाए, क्योंकि लूटने के चक्कर में तो हमारे देश में आए और हमारे को ऊपर 250 साल राज कर गए। हमारा तमाम रॉ मटेरियल वो उस बाई ट्रेन शिपयार्ड में ले जाते थे और शिपयार्ड से समुद्री जहाज में लदान करके फिर उसके बाद इंग्लैंड और इंग्लैंड से मेड इन इंग्लैंड करके फिर वापस हिंदुस्तान में। और हमारे देश में कोई इंडस्ट्री उन्होंने लगने ही नहीं। वो जब बहुत देश में इंकलाब शुरू हो गया तब इन्होंने जाकर उस आवाज को दबाने के लिए कलकत्ता में सबसे पहली इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री जो है वो 1888 में लगाई इन्होंने। और अभी देश का भारतीय रेलवे जो है वो 64,000 किलोमीटर पे फैला हुआ है और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तवी तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोजाना आप 20,000 गाड़ी चला रहे हैं। सभा में वरिष्ठ नेता मुकेश माथुर, वर्कशॉप मंडल मंत्री रमजान अली, मंडल मंत्री अनिल व्यास, शाखा अध्यक्ष जसविंदर सिंह, पूर्व अध्यक्ष नंदलाल मिश्रा, पूर्व शाखा अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा, शाखा सचिव ओपी राजपूत, कोषाध्यक्ष मोहन सैनी आदि ने विचार व्यक्त किए। माथुर ने कहा कि रनिंग स्टाफ तनाव में रहता है। उन्होंने वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। बाद में एसोसिएशन न्यूज के साथ बातचीत में माथुर ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए यूनियन स्तर पर सभाएं की जा रही हैं। उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। इस रेलवे पर 25, 26, 27 अप्रैल को यूनियन की मान्यता के जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव को लेकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की उपलब्धियों का हम प्रचार करने रेल कर्मचारियों के बीच में निकले हैं। और रेल कर्मचारियों को हम बता रहे हैं कि पिछले वर्षों में हर कैटेगरी के कर्मचारी के साथ हमने न्याय करने की कोशिश की है। बिना किसी भेदभाव के सभी कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने का काम किया है और आने वाले समय में जो भी मांगे बकाया हैं उन मांगों को लेकर जो हमारी योजना है उसके बारे में हम रेल कर्मचारियों को बताने का काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि पिछली बार इस रेलवे पर हमारी यूनियन को सबसे बड़ी यूनियन के रूप में मान्यता मिली थी। इस बार हमारा लक्ष्य है कि इस बार कुछ इस प्रकार का रेल कर्मचारियों में प्रचार करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट यूनियन के पक्ष में गिरवाएं ताकि एक ही यूनियन हमारी यूनियन को इस रेलवे पर मान्यता मिलने का काम। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
के निकटवर्ती गांव अमरपुरा थेड़ी में मां भद्रकाली का प्राचीन मंदिर है। चैत्र शुक्ल नवरात्रों में 9 दिन तक मंदिर परिसर में मेले का आयोजन होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य राज्यों से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। घग्गर नदी के किनारे स्थित मां भद्रकाली के ऐतिहासिक मंदिर में नवरात्रा शुभारंभ के साथ शुरू हुए मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। आज अष्टमी के दिन जिला मुख्यालय सहित आसपास के राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में धोख लगाकर मन्नतें मांगी। मां भद्रकाली के मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मन इच्छा पूरी होती है। इसी विश्वास से यहां 9 दिन तक चलने वाले मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं होती। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन व देवस्थान विभाग ने समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु भक्त को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। मेले में भारत क्लब के सदस्य भी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अपना सहयोग देते हैं। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले व खाने पीने की स्टॉलें मेले का आकर्षण हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और काफी सालों से हम यहाँ आ रहे हैं और पूरे परिवार को लेके आते हैं। जो भी मन इच्छा हमने आज तक मांगी है माँ से, और माँ ने वो मतलब हमेशा हमारी मनोकामना पूर्ण की है, और ये बहुत इसका ऐतिहासिक महत्व भी है इस मंदिर का। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीडी कल्ला शुक्रवार को हनुमानगढ़ आएंगे। डीसीसी प्रवक्ता तरुण विजय के मुताबिक कल्ला डीसीसी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और जन सुनवाई करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। भद्रकाली मंदिर में मिथिला सेवा समिति की ओर से भव्य जागरण हुआ। इसमें दिल्ली की मशहूर भोजपुरी सिंगर खुशबू तिवारी, गायक अमरकांत मिश्रा और मोहन झा आदि ने एक के बाद एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। भद्रकाली मंदिर परिसर में नवरात्र के मौके पर सप्तमी की रात जागरण का आयोजन हुआ। इसमें दिल्ली से आए कलाकारों ने माता का गुणगान किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर बी.के. चावला, बसपा नेता मनीराम प्रधान और कांग्रेस नेता राजेंद्र गोदारा सिलवाला आदि ने शिरकत की। उन्होंने मिथिला सेवा समिति के प्रयासों की सराहना की। गायिका खुशबू तिवारी, गायक अमरकांत मिश्रा, मोहन झा आदि ने माता के भजन प्रस्तुत किए। सिरसा के जीतू एंड ग्रुप के कलाकारों ने भोलेनाथ और राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। जागरण में देर रात तक श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे। समिति के संरक्षक देवकीनंदन चौधरी, अध्यक्ष रिंकू मिश्रा, बलदेव दास आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।